Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास. So, how are you? I hope you all are good and fine. Okay. So let's start. जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में पता होगा हम रीऑर्डरिंग द सेंटेंस टॉपिक कर रहे थे. ओके, जो कि अगेन आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो जो है उसी का अगला सीरीज होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. ओके, देन मैच योर आंसर. ओके, सो this is the question and you have the instruction given here. Rearrange the following words and phrases to form meaningful sentences. Okay, so first आपका फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं. कह रहा है कि when doctors patients as gods there was a time considered. अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो बहुत सारा है, लेकिन जब भी अगर आपके सेंटेंस में देयर वॉज दिख रहा है ना, तो आप हमेशा देयर वॉज से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम देयर. देयर वॉज अ टाइम मतलब एक समय था. क्या? जब. तो व्हेन. व्हेन तो व्हेन क्या? तो पैशंट्स. ठीक है, व्हेन पैशंट्स क्या सोचते थे? कंसीडर्ड. तो क्या सोचते थे? तो डॉक्टर. ठीक है, एज गॉड्स मतलब एक समय था जब पेशेंट्स डॉक्टर को गॉड की तरह सोचते थे. ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वॉज पार्ट ऑफ द पेशेंट्स द डॉक्टर फैमिली. अब देखिए यहाँ पे पेशेंट्स ऐसा है ना, मतलब कहीं ना कहीं पजेसिव है, तो उसके बाद कोई नाउन आएगा तो पेशेंट्स फैमिली. ओके, सो यहाँ पे द डॉक्टर से स्टार्ट करेंगे हम. द डॉक्टर. ओके, द डॉक्टर वॉज पार्ट ऑफ द पेशेंट्स family. Okay, so there is a little bit difference between patients and patient. Okay, so जब patient it's mean रोगी and patients मतलब धैर्य. ठीक है, संयम जिसको कहते हैं हिंदी में. ओके, सो नेक्स्ट. फॉर पेशेंट्स नाउअडेज डॉक्टर वेट. लेकिन अब क्या है? नाउ और डेज मतलब इन दिनों. ठीक है, पेशेंट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल. वेट किसके लिए? तो फॉर द डॉक्टर. ठीक है, लेकिन आज क्या है कि पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है डॉक्टर के लिए. ठीक है, एंड द लास्ट ट्रस्ट पेशेंट हैव इवन टुडे दियर डॉक्टर. तो देखिए जब ट्रस्ट कह रहा है तो ट्रस्ट के बाद प्रीपोजिशन अगर हम देखें तो इन आता है, क्योंकि किसी चीज़ में आप बिलीव करते हैं तो बिलीव इन या ट्रस्ट इन. ठीक है, तो ट्रस्ट इन किस में होगा? डॉक्टर होगा. तो इवन टुडे पेशेंट्स हैव क्या? तो दियर ट्रस्ट किसमें? तो इन डॉक्टर. ओके, सो इवन टुडे मतलब अभी भी पेशेंट हैव दियर ट्रस्ट इन डॉक्टर मतलब अभी भी जो है ना पेशेंट्स को क्या है? ट्रस्ट है, एक विश्वास है अपने डॉक्टर्स में. सो ये था हमारा पहला. आइए हम देखते हैं दूसरा. ठीक है, okay, so you have to pause the video and try to solve by yourself. Okay, so let's see. Stormy, scary and was and night dark it is. Okay,
So you have 3 adjective. Okay, stormy again adjective, scary again adjective, and dark again adjective. Okay, लेकिन आपको यहाँ पे इट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे इट से। तो इट, ओके, सिंगुलर, क्योंकि इट के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है, ठीक है, जैसे इट वॉज। देयर के साथ दोनों यूज होता है, जैसे ऐसा लिख सकते हैं कि देयर वॉज अ किंग, ठीक है, देयर वर 2 किंग्स। सो देयर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन इट के साथ हमेशा, जैसे इट हैज हो सकता है, इट इज हो सकता है। ओके, ऐसा इट इज रेनिंग, ठीक है, या फिर इट वॉज। ओके, ऐसा। सो इट वॉज देखिए आर्टिकल है, तो जब भी आर्टिकल आता है तो नाउन आता है। तो देखिए नाउन आपका ये रहा नाइट, तो उसके पहले जो भी एडजेक्टिव है उसको यूज करते हैं। तो इट वॉज स्टॉर्मी, स्कैरी, एंड कैसा, तो डार्क नाइट। मतलब ये जो कैसा था, वो जो नाइट था वो डार्क भी था, स्टॉर्मी भी था, स्कैरी भी था। मतलब एक तो तूफान वाला, डरावना और अंधेरी रात, ठीक है, ऐसा सीन है। उसके बाद तो अब वैसा सीन होगा तो विजिबिलिटी जो है, मतलब जो देखना दृश्य, मतलब आप जो देखने की जो एबिलिटी है वो क्या, सिंपल सी बात है, कम ही होगी, ठीक है। तो द विजिबिलिटी वाज टू पुअर। अब याद करिए, अगर आपने रिमूवल ऑफ टू पढ़ा है तो वहाँ पे कैसा सेंटेंस होता है, जैसे होता है कि ही वॉज टू पुअर टू लीव। ओके, सो टू के बाद फिर से एक टू आता है, तो यहाँ पे देखिए टू पुअर क्या, टू ड्राइव ऑन द रोड, ठीक है। तो द विजिबिलिटी वॉज टू पुअर टू ड्राइव, मतलब जो दिख रहा था वो इतना कम दिख रहा था कि मतलब ड्राइव करने लायक नहीं था, ठीक है, ऑन द रोड। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि वे फॉल इन ऑब्स्ट्रक्टिंग द ट्री वॉल। देखिए अब उसी रास्ते में क्या था, एक गिरा हुआ जो पेड़ था ना, वो उस रास्ते को क्या कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब एक तरह से बाधा, रुकावट डाल रहा था। तो अब लिखेंगे अ फॉलन, कैसा ट्री, अ फॉलन ट्री वॉज, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द रोड, या फिर द वे है ना, द वे, ठीक है। अ फॉलन ट्री वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग द वे, फॉलन ट्री, अ फॉलन ट्री, बेसिकली इसे हम कहते हैं पास्ट का पार्टिसिपल। ओके, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टू द बी ड्राइवर नीडेड केयरफुल वेरी। अब ऐसे केस में क्या है भाई, ड्राइवर को जो है बड़ा ध्यान से केयरफुली उसे ड्राइव करना होगा। तो द ड्राइवर नीडेड, ठीक है, नीडेड टू बी वेरी केयरफुल, मतलब जो ड्राइवर है उसको बड़ा ही सावधान होना है, ठीक है, ऐसे केस में, अदरवाइज एक्सीडेंट वुड सर्टेनली हैपन। ओके, नेक्स्ट है सक्सीडेड ओनली ड्राइवर एंड वुड एक्सपीरियंस। देखिए अब ऐसे केस में क्या होगा, जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी आपका पास्ट का पार्टिसिपल ही है। तो लिखेंगे हम एन, या फिर सिर्फ ओनली ना, तो पहले ओनली से स्टार्ट करते हैं। ओनली कैसा, तो एंड एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर वुड सक्सीड, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होगा वही तो चला पाएगा, ठीक है।
कोई अगर नो वॉइस होगा, अमेचर होगा, इसका मतलब होता है जो नया नया हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक वोकेबुलरी दे देता हूँ। देखिए, जैसे नो वॉइस, या फिर इसी को हम कहते हैं अमेचर। ठीक है, या फिर अनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ऐसा अनस्किल्ड आप लिखिए, अनस्किल्ड। ठीक है, अनस्किल्ड। ठीक है, ऐसा। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। I'll see you in my next of videos. Till then, keep watching, keep supporting, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।